हे प्रिय मित्र, अब हम आगे बढ़ते हैं भगवत गीता के 37वें श्लोक की ओर, जहां अर्जुन अब केवल व्यक्तिगत भावनाओं तक सीमित नहीं है। अब उनका चिंतन पूरे समाज और कुल के धर्म तक पहुंच गया है। वे सोचने लगे हैं, यदि यह युद्ध हुआ और हमने अपने बंधु बांधवों को मारा, तो इस समाज की नींव, उसका कुल धर्म, उसका संस्कार क्या बच पाएगा। यह है अध्याय 1 श्लोक 37। श्लोक 37 संस्कृत में, तस्मान् नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवा स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। शब्दार्थ एवं सरल अनुवाद, तस्मात् न अर्हा वयम हन्तुम, इसलिए हम योग्य नहीं हैं मारने के लिए। धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवा, धृतराष्ट्र के पुत्रों को जो हमारे संबंधी हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा, अपने ही स्वजनों को मारकर, सुखिनः स्याम, हम सुखी कैसे रह सकते हैं। माधव, हे माधव, कृष्ण। भावार्थ, अर्जुन बोले, इसलिए हे माधव, हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को जो हमारे स्वजन और बंधु हैं मारने के योग्य नहीं हैं। उन्हें मारकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं। भावार्थ विस्तार से, प्रिय मित्र, अब अर्जुन की आत्मा में युद्ध का निषेध और भी गहरा हो गया है। अब वह केवल अपने सुख दुख की नहीं, बल्कि मानवता और नैतिकता की बात कर रहे हैं। नार्हा वयम हन्तुम, हम योग्य नहीं हैं उन्हें मारने के, भले ही वे हमारे विरुद्ध क्यों न खड़े हों। स्वबान्धवा, वे हमारे बंधु हैं, संबंधी हैं। हमारा रक्त, हमारी स्मृति, हमारा इतिहास, कैसे हम अपने ही रक्त को बहा सकते हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम, अपने ही लोगों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं। यह प्रश्न नहीं, एक अंतरात्मा की पुकार है। माधव, यह नाम अर्जुन ने बहुत भावुकता से लिया है। माधव का अर्थ है श्री लक्ष्मीपति, जो धर्म, प्रेम और सौम्यता के स्वरूप हैं। अर्जुन उन्हें पुकारते हैं कि धर्म के रक्षक ही उन्हें बताएं, क्या यह युद्ध वास्तव में धर्म है। इस श्लोक में छिपा संकेत, युद्ध से पहले यदि हृदय इतना द्रवित हो जाए तो वह योद्धा शस्त्र लेकर भी निर्णय शून्य हो जाता है। अर्जुन की यह दुविधा बताती है कि सच्चा युद्ध केवल शरीर से नहीं होता, पहले वह आत्मा में होता है। इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जब कोई निर्णय अपने प्रियजनों के विरुद्ध लेना हो तो हृदय का कंपन और धर्म का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अर्जुन की यह स्थिति हमें सिखाती है कि धर्म और करुणा का द्वंद्व तभी सुलझ सकता है जब कृष्ण का ज्ञान भीतर उतरने लगे। जय श्री राधे।